Hello everyone, welcome back to another session of Top 1000 MCQ series for your UPSC CSET 2026। और आज आपका ये रीजनिंग का वीडियो रहेगा। इसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। ऑलरेडी पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है और ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हम और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो सीरीज है आपकी हेल्प कर रही होगी आपकी प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस करने में और ये समझने में कि इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको हेल्प कर रहा होगा। ये सीरीज सारी जो है आपका मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए एंड रीजनिंग के लिए हेल्प कर रही होगी आपके प्रिपरेशन में, आपके इंप्रूवमेंट में। तो लाइक जरूर करिएगा इन सेशन को गाइस, ठीक है। और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाती है इन सेशंस की टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर होमवर्क क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, ये मैंने होमवर्क दिया था आपको। इफ सॉफ्टवेयर इज रिटर्न एज दिस, तो ये कैसे लिखा जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का सबसे पहले जब हम देखेंगे तो अगर आप वाकिफ हो कि यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना चाहिए अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, प्लेस वैल्यूज, ऑपोजिट लेटर और रिवर्स प्लेस वैल्यूज, या फिर इनका आइडिया हो एटलीस्ट आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आई वी जी यू और एल और एच। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एस का ऑपोजिट एच है, ओ का ऑपोजिट एल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑपोजिट लेटर है वो लॉजिक में लग रहा है और ये रिवर्स में जाके लिखा हुआ है, ठीक है। टी का ऑपोजिट आपके पास, सॉरी एफ का ऑपोजिट आपके पास यू है, टी का ऑपोजिट जी है, ई का वी है और आर का आई है। तो यहाँ पे पहले उनके ऑपोजिट किए गए और एक तरीके से फिर उनको रिवर्स कर दिया गया। सिमिलरली जिंजर में भी आपका होगा, तो आर का यहाँ से शुरू होगा, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लिखेंगे। ई यहाँ पे आई यहाँ पे आ जाएगा, वी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और टी यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, आर और टी अगेन। तो आई वी टी एम आर टी, आई वी टी एम आर टी शुड बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए था। चलिए आज के इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे से इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दैट इज रिटर्न एज दिस। तो यह आज हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं लेटर्स टू नंबर्स। अभी आपने देखा जो हमने इससे पहले सेशन में किया था वो आपका क्या था, वो आपका था लेटर से लेटर में ही कन्वर्ट होना या कोड होना। यहाँ पे अब आपका क्या है कि लेटर से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वो नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा है। लेटर से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, नंबर्स में। तो अब यहाँ पे बैट को लिखा गया, देखो BAT बैट को लिखा गया है 23 से। उसी तरीके से DOG सेम लॉजिक होगा सब में अप्लाई, जितने भी गिवन होंगे हमारे पास 26 से, ठीक है। और यहाँ पे कैट को कैसा लिखा जाएगा, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेटर्स के से कोड हो जाता है, तो हमेशा उनकी प्लेस वैल्यूज के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर प्लेस वैल्यू से कोई ना कोई चीज यहाँ पे लॉजिक निकल के आ रहा होता है, या तो रिवर्स प्लेस वैल्यूज आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे आगे हम चलें तो BAT में सबसे पहला हमारा जो थिंकिंग होगी, अभी देखो वी डू नॉट नो कि क्या अप्लाई होना चाहिए, ये हमारी पहली थिंकिंग है इस क्वेश्चन को देखने के बाद। तो हम सोचेंगे कि चलो 2 + 1 + 20 ये क्या है, ये है प्लेस वैल्यूज। हम क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू का सम कर रहे हैं और ये 23 ही आ रहा है। तो चलो इसमें तो ये सही बैठ गया। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है, अभी हमें नहीं पता कि यही लॉजिक लगा है, इसमें कंफर्म करेंगे। हमने अभी क्या यूज किया, हमने किया सिर्फ सम ऑफ प्लेस वैल्यूज। हमने क्या किया है, लॉजिक जो है हमारा सम ऑफ प्लेस वैल्यूज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट वाले में देखो, अगर ये ऐसा ही है तो यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए। तो आपके पास ये 20 हो गया और ये 7 हो गया, तो ये हो गया 22 + 4, ये 26 ही होता है। अब दोनों में सेम लॉजिक जब सेटिस्फाई हो गया तभी यही कंफर्म हो चुका और ये यहाँ भी अप्लाई होगा। अब आपके पास है 3 + 1 + t मतलब 20, तो ये कितना हो गया आपका 24। तो आंसर कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो दीज क्वेश्चन सीम्स टू बी इजी, बट यही चीजें आपको सिखाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। जब हम बेस अपना पक्का करते हैं तभी हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझ पाते हैं।
चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपके पास SUN का क्या लिखा गया है 27 और MOON का क्या लिखा गया है 51। तो स्टार कैसा लिखा जाएगा? अब आपके पास आपको पता है STAAR सॉरी, ठीक है। अब एक बार फिर से इनके प्लेस वैल्यूज को देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 19 और अगर ये 21 इतना ही ऐड अगर मैं कर दूं तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 27 से काफी ज्यादा। एक और चीज यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे इनके रिवर्स प्लेस वैल्यूज को ऐड किया हो। देखो S की रिवर्स प्लेस वैल्यू 8 होती है, U की आपकी 6 होती है और N की आपकी 13 होती है। तो यहाँ पे तो ये 27 आ रहा है। व्हाट वी डिड सम ऑफ रिवर्स प्लेस वैल्यू, दिस इज द लॉजिक। अब आपके पास यहाँ पे सेम चीज इसमें भी अप्लाई होना पड़ेगा। तो लेट्स सी, वी हैव रिवर्स प्लेस वैल्यूज, तो इसका होता है 14, O का होता है 12 एंड इसका होता है 13। रिवर्स प्लेस वैल्यूज फिर से बता देती हूँ कैसे निकालना है। 27 में से किसी भी लेटर की नॉर्मल प्लेस वैल्यू को माइनस कर दो, आपकी रिवर्स प्लेस वैल्यू उसी लेटर की आ जाती है। जैसे कि M की या O की बोल देते हैं, O की नॉर्मल प्लेस वैल्यू क्या है? O की नॉर्मल प्लेस वैल्यू है 15, बट ये कितना आ जाएगा 12। तो हमने यहाँ पे रिवर्स में क्या लिखा है 12 ही लिखा है। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालने का ये तरीका है आपका। अब यहाँ पे आपके पास हो गया 24 और 27, तो 24 और 27 ये आपका 51 बन रहा है। अब आपके पास स्टार का क्या होगा भाई, ये सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, T का कितना आ जाएगा 7, A का 26 और इसका आ जाएगा 18 नहीं 9। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 40, 41 और 50। तो आंसर कितना आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है 50। तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना बन जाएगा 50। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप एक बार ट्राई करो, इसको सेम है बट इस बार थोड़ा लॉजिक अलग है। तो कितना चेंज हो चुका है देखो। चलो इसको देखो। तो हम पहले अपनी नोटबुक में ऐसे करके लिख लेंगे कि भाई सन को कोड किया गया है 1, 6 और 2 में। फिर हमारे पास मून को कोड किया गया है 2 to 8 में। फिर हमारे पास मैनी को कैसे कोड किया जाएगा? तो आपके पास यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है? अगेन अगर मैं यहाँ पे समीशन करूं तो हमने जो अभी क्या बोलते हैं रिवर्स प्लेस वैल्यू की थी तो 27 आ रहा है, 27 तो ये नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर इसका 19 प्लस 21 प्लस 14, ये क्या किया है हमने, ये हम नॉर्मल प्लेस वैल्यू को सम कर रहे हैं। कितना आ रहा है ये आपका 40, 54। तो ये 54 आ रहा है मेरा। चलो यह तो नहीं हो रहा। अगर मैं इसमें भी ध्यान से देखूं तो सम तो हमारा नहीं समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे हम इसके रिवर्स प्लेस वैल्यू करें तो 27 से 27 इसके रिवर्स प्लेस वैल्यू का सम आएगा। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं मान लो, तो 6 7 2, तो ये आ गया इतना। और अगर मैं इसी को यहाँ पे से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा यहाँ पे अगेन 162 आ जाएगा। चलो इसको भी एक बार ध्यान दे लेते हैं कि लगेगा क्या, कंफर्म क्या हो रहा है। ठीक है देखो, अब इसकी नॉर्मल प्लेस वैल्यूज 13 प्लस 15 14, आपके पास क्या आएगा, ये 30 44 47 57। तो ये 57 हमारा आ गया। अब अगर मैं यहां पे इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 4 से करूं तो यहाँ पे लास्ट में 8 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो वैसे ही 8 नहीं आ रहा है, तो हम 3 से नहीं कर रहे हैं। अब 3 और 4 क्या है यहाँ पे, इट कैन बी द नंबर ऑफ लेटर्स। देखो इसमें 3 लेटर्स थे, इसमें 4 लेटर हैं, तो ये हमारा एक लॉजिक बन सकता है लेटर की वजह से कि लेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई नंबर ऑफ लेटर से। तो इसको अगर 4 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 to 8। बट हमने यहाँ पे देखा कि ऑपोजिट वाला जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करके भी आ रहा है आंसर।
तो यहाँ पे देखो, इसमें हो जाएगा आपका 14, इसमें हो जाएगा 12 + 12 और ये हो जाएगा 13। तो अगर मैं इनको सम करूं 24, चलो यहाँ पे था ना, हमने किया तो हुआ ही था, 51 ये है। तो 51 को अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 228 नहीं बनेगा, ना ही 3 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा। तो यहां से समझ में आ गया कि ये क्या है, लॉजिक आपका क्या लगा है यहाँ पे, लॉजिक लगा है सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, नॉर्मल प्लेस वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर्स इन इट। ये हमारा क्या है, लॉजिक है। अब यहां पे से मैनी का फाइंड आउट करते हैं। तो मैनी का हमारे पास क्या आ जाएगा, m का हो जाएगा 13 + 1 + 14 + 25। तो ये 14 + 14 28 हो गया। 28 ऐड कर दूंगी मैं यहीं पे, तो हमारा 53 आंसर आ गया। बट 53 आंसर नहीं है, 53 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 4 लेटर है, तो यह आ गया आपका 212। आंसर कितना आ गया, 212। सो आई होप आपका सेम आंसर आ गया है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। देखो, इन अ सर्टेन कोड टीम को लिखा गया है 7, ओके, वर्क को लिखा गया है 12 एंड गेम को कैसा लिखा जाएगा फिर। तो अब आप सोचो कि हमारे पास यहां पर ये जो नंबर दिख रहा है काफी छोटा है, तो ऑब्वियसली इट कांट बी द सम, राइट। ऑब्वियसली हम क्यों सम करेंगे, ना ही ये पहले लेटर की प्लेस वैल्यू है, ना ही ये दोनों वॉवल्स का सम है, राइट, और ना ही ये लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू है। तो इसमें तो 7 मतलब जी तो है ही नहीं। क्या ये पहले लेटर जो ये है टी है, टी की रिवर्स प्लेस वैल्यू आपकी 7 होती है। क्या ये डब्ल्यू की रिवर्स प्लेस वैल्यू दिख रही है आपको, नहीं। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है जो इन दोनों में कंफर्म होगा, पहले यहां आप ढूंढोगे, दूसरे में कंफर्म करोगे। जहां से भी मिल पा रहा है वो आपको यहाँ पे ट्राई करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास t की प्लेस वैल्यू होती है दैट इज 20, ठीक है, और माइनस m की प्लेस वैल्यू होती है दैट इज 13। तो अगर मैं यहाँ पे 20 - 13 करूं तो मेरे पास 7 आ रहा है। हमने सिर्फ ऐसे ही हिट एंड ट्रायल किया है, हमें नहीं पता कि ये सही होगा, कंफर्म होगा जो बाकी के गिवन आपके एग्जाम्पल्स होंगे उसमें। अब आपके पास यहाँ पे जो ये 12 है, देखो कैसे आ सकता है। अगर मेरे पास W की प्लेस वैल्यू 23 है और K की प्लेस वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे आपके पास 12 ही आ रहा है और यहाँ भी 12 ही आ रहा है। इट मीन्स कि दिस शुड बी माई लॉजिक, ठीक है। तो लॉजिक हमारे पास क्या लगा है, यहाँ पे लॉजिक लगा है कि आपका क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ, या फिर ऐसा लिख लो, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर, ठीक है। ये हमारे पास लॉजिक लग रहा है। अब आपके पास है कि G होता है 7 और E होता है 5, तो हमारे पास 7 - 5 आ जाएगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई करेंगे एक बार। एस को लिखा गया है 15 से, कैरी लिखा गया है 19, बेड लिखा गया है 5, तो क्या कोड होगा डीफ का। तो हमारे पास है ACE CARI एंड BED, ठीक है। तो यहाँ पे A और C को हमने 15 लिखा है और इसको हमने 19 लिखा है और इसको हमने 5 लिखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 15 कांट बी द सम, क्योंकि अगर ये 5 + 3 + 1 हुआ तो ये तो 15 नहीं बन रहा है।
और ना ही ये 19 बनेगा, तो सम तो नहीं है डायरेक्टली, ना ही ऑपोजिट या फिर क्या बोल सकते हो आप, रिवर्स लीस्ट वैल्यूज का सम निकल के आएगा ये। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो अभी अभी हमने सीखा, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये तो बन रहा है भाई, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का तो समझ में आ रहा है कि ए हमारा 1 है, तो इन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है प्लेस वैल्यू को, डायरेक्ट प्लेस वैल्यूज को लिख दिया है, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सी देखूं तो सी इज 3 एंड आई इज 9, बट यहाँ पे 3 9 नहीं होकर सिर्फ 1 9 है, तो ये क्यों हुआ? हो सकता है कि ये एक ही लिए ही हो, राइट। एंड ए और ई में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? यस, बोथ आर वॉवल्स एंड सी इज नॉट द वॉवल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वॉवल की प्लेस वैल्यूज को ही मेंशन कर दे रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि वॉवल्स की ही प्लेस वैल्यू, जैसे अब बेड में सिर्फ एक ही वॉवल है दैट इज ई, तो ई की ही प्लेस वैल्यू आई है 5। अब इसका मतलब डी को हम कैसे लिखेंगे, डी ई ए एफ में, तो आपके पास ई का बन जाएगा, ई पहले है 1 और ए है 5 1, ठीक है, ये है आपका 5 और ये है आपका 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 एंड 1, तो ई ए मतलब 5 1 आपका आंसर होगा। तो लॉजिक हमारा क्या अप्लाई हो रहा है, हमारा यहाँ पे लॉजिक हमारा अप्लाई हो रहा है कि हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवल्स सिर्फ मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको ट्राई करेंगे। हमारे पास लिखा गया है कि एच आई को हमने लिखा है 289 और ये बड़ा हमारे पास सीधे इतने 2 लेटर से इतना बड़ा बड़ा हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। अगर इन नंबर में कॉमन चीज देखो तो 289 एंड 484 में एक चीज दिख रही है मुझे, किसी के स्क्वायर है ना। सिमिलरली इट को कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं देखूं ये किसी के स्क्वायर है दैट इज 17 का स्क्वायर, ये आपका 22 का स्क्वायर है। अगर 17 तो मैं यहाँ पे एक चीज देख सकती हूँ कि h की प्लेस वैल्यू 8 होती है एंड i की 9 होती है, तो ये 17 आ रहा है। अगर यहाँ पे g को देखें तो ये 7 + 15 है, तो ये हमारा 22 आ रहा है। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि 17 का स्क्वायर आपके पास ये 289 होता है और 22 का भी स्क्वायर आपके पास 484 होता है। दोनों में स्क्वायर किया है हमने प्लेस वैल्यूज के सम का। इट का क्या हो जाएगा, 9 + 20 दैट इज 29, तो आपके पास कितना आ जाएगा 841, तो 841 विल बी माय आंसर। ठीक है, चलो तो यहां पे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, BOND बॉन्ड इज रिटर्न एज दिस एंड COLD कोल्ड इज रिटर्न एज दिस। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, हाउ कैन क्लोन बी कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। एक तरीके से ध्यान से देखो, अब ये हमारी एक कोडेड डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोड होते हैं वो प्रेजेंट यही होंगे, कहाँ होंगे, यहीं पे प्रेजेंट होंगे। तो BOND बॉन्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो O जो है वो दोनों में सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे दोनों ही सेकंड नंबर पे 1 लिखा गया है और D भी आपका दोनों में लास्ट में है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है 4। तो इतना हम यहाँ से समझ गए कि O को 1 से दिखाया गया है और D को आपका 4 से दिखाया गया है, तो इसका मतलब डायरेक्ट उसी के नीचे उनका कोड प्रेजेंट हो रखा है। तो B को हमारे पास 2 से दिखाया गया है, N को हमारे पास 5 से, उसी तरीके से C को हमारे पास 3 से दिखाया गया है और L को हमारे पास 6 से। तो क्लोन का क्या हो जाएगा, देखो CLONE, तो E का मेरे पास यहाँ पे अभी नहीं है, N का मेरे पास 5 है, O का मेरे पास 1 है, L मेरे पास 6 है और ये 3 नहीं, क्या है 3 है। तो इसका मतलब 3615 तो होना ही होना चाहिए कोड के अंदर। सिर्फ यही जो है पैटर्न हमारे पास दिखा रहा है और आपको पता है ई जो एक नया वर्ड है उसके लिए कोई ना कोई एक नया कोड बन रहा होगा और वो लास्ट में ही प्रेजेंट होगा, तो यही हमारे 1 हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो ये आपके पास है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइन इज रिटर्न एज दिस एंड गोल इज रिटर्न एज दिस। अब आपके पास क्या है कि फाइन में मेरे पास लिखा है ये, अब यहाँ पे अगर मैं फाइन की प्लेस वैल्यूज देखूं तो आपके पास ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 14 होता है, ये 5 होता है। क्या आप इनको इनसे रिलेट कर पा रहे हो?
तो हमारे पास इतना बड़ा नंबर तो नहीं आ सकता किसी से मल्टीप्लाई करके और या फिर स्क्वायर करके। तो हमारे पास क्या होता है कि इनके डायरेक्ट बेस वैल्यूज भी लिखी जाती है कई बार, बट वो तो नहीं दिख रहा, बट इनका रिलेशन कुछ दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई 2 कर दूं, 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 तो यही आएगा। सिमिलरली इसमें भी आप देखो गोल में जी 7 मल्टीप्लाई 2, 15 मल्टीप्लाई 2 एंड L मल्टीप्लाई 2 सब में ही हो रहा है। तो फ्लैग में क्या होगा 6, 12 एंड 1 एंड 7, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन बाय 2 अगर मेरे पास यहाँ पे होगा तो मेरे पास आ जाएगा 12, 24, 2 एंड 14। तो 12, 24, 2 एंड 14 विल बी माय आंसर। क्लियर है? चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा। दिस क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क एंड दिस वन विल बी योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इन दोनों को ट्राई करिए। ये वाला भी आपका डायरेक्ट कोडिंग ही है, थोड़ा इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब इसमें आपके पास ठीक है। चलो तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एवरीवन, एंड आई होप आप भी छोटे से सेशन से काफी कुछ सीख पाए होंगे और सीखते आ रहे होंगे। जितने हमारे सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, हमने 2 से 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं एंड यहाँ पर हम डिफरेंट सेशंस के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक छोटा सा सेशन हमारे एक इम्प्रूवमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है और आसान भी रहता है हमें कवर करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशंस अच्छे भी लग रहे होंगे, यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस एंड अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इन सेशंस के थ्रू, इन सेशंस से सीखने के हिसाब से, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तो जरूर एक बार ट्राई करिएगा एंड देखिएगा कि आपका जो भी आंसर है क्या वो सही रहता है या नहीं रहता है नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड बिफोर एंडिंग द सेशन एवरीवन, आप सभी को मैंने बताया कि लाइक जरूर करिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगता है एंड ऑल्सो आपको इनकी पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल से और भी पढ़ना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तो देयर विल बी डिफरेंट प्रैक्टिस सेशंस यू विल फाइंड टू मतलब प्रिपरेशन। मैथ्स के लिए करना है बहुत सारे सेशन है आप जहां से कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए करना है बहुत सारे सेशंस है, ठीक है। और ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे लगता है कि वो एक कोर्स के जरिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है एंड इट विल हेल्प इन हिज जर्नी, डायरेक्ट एक मेंटोरशिप के अंदर, डायरेक्ट एक मतलब गाइडेंस के अंदर, तो ये कंप्लीट आपका सीसैट के लिए ही है, ठीक है। सीसैट मास्टर कोर्स है ओनली। अब यहाँ पे आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका कंप्लीटली कवर्ड है। इसमें ऑब्वियसली आपकी डेमो लेक्चर्स भी हैं, तो डेमो लेक्चर जरूर लगाइएगा एंड देखिएगा कि इज इट हेल्पिंग यू और नॉट, एंड देन यू कैन एनरोल इन इट इफ यू आर गोइंग टू डिसाइड। अब यहाँ पे आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपकी लाइव क्लासेस भी होती हैं बाद में, तो लाइव भी आपको जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाता है सीखने का। रिकॉर्डेड आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। आपके पास पूरे टेस्ट है, इसमें टॉपिक वाइज हो गया, आपका सेक्शनल हो गए, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, सारी चीजें। और डेमो लेसन जो है आपके कंप्लीटली फ्री है, तो आप इनको आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन एंड आई होप you will like this session, and again you are going to practice dedicatedly for CSAT also, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।